स्टैटिस्टिक में क्वेश्चन नंबर 5 डिस्पर्जन नाम का चैप्टर है, जिसका पहला भाग आप लोगों के पास जा चुका है। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक की वीडियो अपलोड किया हुआ है। स्वाति पब्लिकेशन की बुक है ये, और इसमें बच्चों ने कहा कि पहले तो हम ऐसे करते थे कि भाई पहला क्वेश्चन या किसी ने कोई क्वेरीज किया तो दूसरा क्वेश्चन या जो उन्होंने प्रश्न पूछा उसकी वीडियो बना के डाल देते थे। अब लेकिन रिक्वायरमेंट बच्चों की ऐसे आई कि सर आप एक तरफ से ही वीडियो बना के डाल दो, उसमें सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब हमने क्या किया है, एक से ले करके सवाल के लास्ट तक की वीडियो एक एक करके आपके पास हम देते रहेंगे। अब इसमें चाहे जिसकी जो प्रॉब्लम हो आराम से उसको देख सकता है। तो अब हम इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 5 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। इफ़ डिफरेंस ऑफ 2 क्वार्टाइल 8, इसमें कहा है कि 2 क्वार्टाइल यानी Q1 और Q3 का डिफरेंस जो है वो 8 है और उनका जो टोटल है वो है 22। फाइंड आउट द QD एंड इट्स कोफिशिएंट। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो Q3 माइनस Q1 की वैल्यू 8 है और Q3 प्लस Q1 का जो टोटल है वो 22 है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखने से साफ पता चल रहा है Q3 माइनस Q1 की वैल्यू 8 दिया हुआ है और Q3 प्लस Q1 की वैल्यू 22 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। हमसे पूछा गया QD बताइए। QD का फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, यानी Q3 माइनस Q1 की जो वैल्यू है वो तो 8 है यानी 8 है। तो इसका मतलब है हमें 8 अपॉन 2 करना होगा, जिसका आंसर होगा 4। इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ QD भी पूछा गया है, जिसका फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो Q3 माइनस Q1 की वैल्यू तो 8 है और प्लस वाले की 22 है, तो 8 अपॉन 22 करेंगे तो इसका जवाब होगा 0.364। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, उसमें सेकंड में क्या दिया हुआ है। इसका जो 5वें का सेकंड पार्ट है उसमें Q1 की वैल्यू 12 है, Q3 की वैल्यू 20 है। इन्होंने कहा है QD बताइए और कोफिशिएंट ऑफ QD बताइए, यानी दोनों को ही पूछा गया है। Q1 की वैल्यू 12 और Q3 की वैल्यू 20 है। QD का फार्मूला Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 यानी 20 माइनस 12 अपॉन 2 करेंगे तो ये 8 हो गया, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो QD की वैल्यू 4 यानी 4 आएगी। इन्होंने कोफिशिएंट ऑफ QD भी पूछा है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इसका फार्मूला है। Q3 माइनस Q1 के लिए हमें Q3 ये रहा 20 और Q1 है 12, यानी 20 माइनस 12 और 20 प्लस 12 करेंगे 8 अपॉन 32 यानी 0.325 यहाँ पर जवाब होगा। तो 0.25 हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके 2 आंसर फर्स्ट पार्ट के और 2 आंसर सेकेंड पार्ट के आए हुए हैं। इनको हम मैच कर लेते हैं बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, यहाँ पर फर्स्ट का है Q3 और Q1 के हिसाब से हमने QD निकाला था तो 4 आया। कोफिशिएंट ऑफ QD का 0.364, तो वो आंसर आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा 4 और 0.364। इसके बाद अगले में देखेंगे तो सेकेंड पार्ट में QD 4 है और कोफिशिएंट ऑफ QD 0.25 है। तो सेकेंड पार्ट का भाई यहाँ पर QD है और कोफिशिएंट ऑफ QD यहाँ पे दिया हुआ है 0.25। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है फर्स्ट और सेकंड 2 और थर्ड 3 भागों में क्वेश्चन बटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर भी बोला गया है कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पर 15 से लेकर 24 तक के डाटा दिया हुआ है और इन नंबरों से ही कहा गया है कि निकालिए क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो यहाँ पर Q1 और Q3 दोनों निकालना होगा। तो हम इन नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये है ही है, इसको ऐसे ही हम ले लेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 6 के पहले भाग को
हम सोल्व करने चल रहे हैं। तो इसमें हमने असेंडिंग ऑर्डर में इनको डाल दिया है। इनकी जो संख्या है वो 1 2 3 4 5 6 7, तो n इक्वल टू हमने 7 लिख दिया है। Q1 हमें चाहिए। Q1 का फार्मूला होता है वैल्यू ऑफ n प्लस 1 अपॉन 4th आइटम। इस क्वेश्चन के मुताबिक 7 प्लस 1 अपॉन 4 यानी 8/4 करेंगे तो दूसरा आइटम आएगा। दूसरा का मतलब है पहला और दूसरा, तो 20 आएगा। तो इसका आंसर हो गया 20। Q3 की वैल्यू क्या हुई? Q3 की वैल्यू होती है एक वैल्यू ऑफ 3 बाहर रखेंगे, n प्लस 1 अपॉन 4th आइटम करेंगे, तो इसका मतलब है 7 प्लस 1/4 और बाहर 3 लगा देंगे। तो इसका मतलब जो पहले वाला पार्ट था इसी का जो है 3 गुना हो जाएगा। तो ये दूसरा आइटम आया तो 2 3 6, यानी छठा आइटम ही यहाँ पर भी सोल्व करके आएगा। तो छठा आइटम यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, छठा आइटम है 23 यानी 23। तो हमने यहाँ पर Q3 की वैल्यू और Q1 की वैल्यू निकाल दिया है। इसके बाद क्वेश्चन में कहा जाता है कि भाई कोफिशिएंट ऑफ QD निकालिए। तो कोफिशिएंट ऑफ QD निकालने के लिए हम इनकी वैल्यूज को यहाँ पर देखेंगे। 23 में से 20 को माइनस करेंगे और ये फार्मूला है, फार्मूला जरूर लिखते हुए चलिए जिससे आपको फार्मूले को याद करने की ज़रूरत ना हो, ये अपने आप ही रट उठेगा। इसकी वैल्यू को रखने के बाद हम सोल्व करेंगे तो 1.5 इसका जवाब होगा। अब कोफिशिएंट ऑफ QD के लिए Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 करेंगे तो 23 माइनस 20 और 23 प्लस 20 करेंगे तो 3/43 हो जाएगा, जिसको सोल्व करके 0.698 हमारा जवाब होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का एक भाग तो समाप्त हो गया। इसका 6 का पहला भाग ये रहा जिसमें Q1 की वैल्यू, Q3 की वैल्यू, QD की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ QD की वैल्यू 0.698 जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यानी छठे का सेकेंड पार्ट। छठे के सेकेंड पार्ट में ये सेकेंड पार्ट है, इसमें 12 विद्यार्थियों के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ये बोलते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग मार्क्स ऑफ द 12 स्टूडेंट्स कंप्यूट द क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट, यानी ऊपर वाली ही सिचुएशन को यहाँ भी हैंडल करने के लिए कहा गया है। तो ये नंबर हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में डालने की कोशिश करेंगे, अगर डला होगा तो ऐसे ही लिख देंगे। फिलहाल ये नंबर असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, तो हम इसको जिस प्रकार से लिखा है सीरियल नंबर का कोई इस्तेमाल नहीं होगा, एस नंबर लिखा हुआ है, हम इन नंबरों को ही असेंडिंग ऑर्डर में डाल देंगे। तो इन नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में डालने पर आप देखेंगे तो इस प्रकार से असेंडिंग ऑर्डर में डाला गया है। तो जब असेंडिंग ऑर्डर में नंबर आ जाते हैं तो हमारा काम ये होता है कि अब हम इनको आगे बढ़ाएं। कैसे इसको आगे बढ़ाया जाएगा? तो Q1 निकालेंगे सबसे पहले स्टेप में, वैल्यू ऑफ n प्लस 1 अपॉन 4th आइटम, यानी ये नंबर कितने दिए गए हैं? 12 नंबर है, n इक्वल टू 12। इसका मतलब है 12 प्लस 1 अपॉन 4th आइटम, तो इसे सोल्व करके 3.25 आएगा। इसका मतलब ये होता है कि तीसरा आइटम तो सही है कि तीसरा आइटम रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये जो 0.25 आगे लग जाता है तो इसका मतलब है 0.25 से ये चौथे नंबर में भी इसकी एंट्री काउंटिंग में आ जाती है। तो इसका मतलब होता है थर्ड आइटम तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 0.25 है इससे ये फोर्थ में भी जाएगा, तो प्लस लगाएंगे 0.25 इस वाले को यहाँ रखेंगे, माइनस यहाँ ब्रैकेट के अंदर फोर्थ माइनस थर्ड आइटम, क्योंकि ये नंबर जो है फोर्थ से जाता है, अटैच हो जाता है, 3 को पार कर गया है, तो फोर्थ में से थर्ड को घटाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पर 4 होता तो हम यहाँ पर 5 में से 4 को घटाते, अगर यहाँ पर 5 होता तो हम 6 में से 5 को घटाते। यानी कहने का मतलब साफ है कि जो नंबर यहाँ पे होगा उससे अगले वाले नंबर में से इसको घटाते हुए अंदर दिखाएंगे। तो फोर्थ माइनस थर्ड आइटम, तो इसकी वैल्यू रखेंगे, पहले तो थर्ड आइटम रखेंगे 37, उसके बाद 0.25 रखेंगे, उसके बाद फोर्थ आइटम है फोर्थ यानी चौथा 43, तो 43 माइनस थर्ड आइटम है 37, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। इसका मतलब ये होता है कि अब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि फोर्थ आइटम और थर्ड आइटम आपस में घटेंगे तब इससे मल्टीप्लाई होगा,
तो इसमें से इसको घटाने पे 6 आएगा। 6 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं मल्टीप्लाई करने में 1.5 आएगा। इसको और 1.5 को हम ऐसे ऐड करेंगे 38.5 आ जाएगा। Q3 निकालने के लिए वैल्यू ऑफ n + 1/4 आइटम रहेगा, बाहर 3 और लगा दिया जाएगा। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, n की वैल्यू 12 है, 12 + 1/4 आइटम रहेगा, बाहर 3 लगा देंगे। तो ये जो नंबर आया है ऊपर 3.25, इसी को ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो सोल्यूशन है वही आएगा 9.75। वैसे भी इसको सोल्व करके 3 से मल्टीप्लाई करके 9.75 आएगा। ऊपर वाले की तरह इसमें भी 9वां आइटम और 10वें में से 9वें को घटा करके 0.75 से मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार से लिखेंगे 9th आइटम प्लस ये 0.75 यहाँ रखेंगे, ब्रैकेट में 10वां आइटम माइनस 9वां आइटम, यानी 10th आइटम माइनस 9th आइटम का डिफरेंस अंदर रहेगा ब्रैकेट में। तो 9वां आइटम 10वां आइटम है क्या, और 9वां आइटम देखेंगे तो यहाँ से काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 72 है और ये 80 है। तो 72 यानी 72 यहाँ रखेंगे, 80 में से 72 को घटाते हुए दिखाएंगे और 0.75 से मल्टीप्लाई, यानी इसमें से इसको घटाएंगे 8 आएगा, 8 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, जो आएगा उसे 72 में हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 78। अगर 78 आ जाता है Q3 की वैल्यू और 38.5 आता है Q1 की वैल्यू, तो हमारे लिए QD निकालना आसान हो जाता है। कोफिशिएंट ऑफ QD अगला पॉइंट है। अब यहाँ देखेंगे QD कैसे निकाला गया है, Q3 माइनस Q1/2। हम Q3 और माइनस Q1 करेंगे अपॉन 2 करेंगे, 39.5/2 होगा, यानी 19.75 हमारा QD का जो है आंसर आ जाता है। इसके बाद हम कोफिशिएंट ऑफ QD लेते हैं। इसके लिए Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1, यानी इसी नंबर को एक बार माइनस में और एक बार प्लस में ऊपर नीचे करेंगे। इसकी वैल्यू सोल्व करके 0.339 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है पार्ट ये समाप्त हुआ है दूसरा। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 में ही इसका जो जवाब है वो क्या है। तो ये जवाब ये रहा, Q1 की वैल्यू, Q3 की वैल्यू, QD की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ QD की वैल्यू। अब हम इसके थर्ड पार्ट में पहुंचते हैं। यहाँ से लेकर के नंबर यहाँ तक दिया हुआ है, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 नंबर दिया हुआ है। इस 19 नंबर को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, यानी बढ़ते क्रम में। आप लोग भी देखिए, इसको बढ़ते क्रम में रखेंगे। जब हम इसको बढ़ते क्रम में रख देंगे तो इसका जो कैलकुलेशन है कुछ बढ़ते क्रम में इस प्रकार से दिखाई देगा। तो कैसे देखेंगे, यहाँ पर हमने बढ़ते क्रम में रखा है, x की रूप में हमने इसको रखा और लास्ट में 385 तक ये गया है, 120 से शुरू है। अब हम निकालेंगे Q1 का जो फार्मूला है उस पर विशेष फोकस करेंगे आप। तो Q1 का फार्मूला वैल्यू ऑफ n + 1/4 आइटम, यानी 19 नंबर है ये, तो 19 + 1/4 यानी 20/4, यानी 20/4 4 से भाग करेंगे 20 को तो आएगा यहाँ 5वां आइटम। 5वां आइटम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 181, तो यहाँ आंसर 181 हो जाएगा। Q3 के लिए वैल्यू ऑफ n + 1/4, बाहर 3 लगा देंगे, 19 + 1/4 20/4, 20 4 5 20 5 3 15वां आइटम। तो यहाँ पर काउंट करें 15 आइटम कहाँ पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 244। तो हमारा जवाब होगा 244। QD का फार्मूला Q3 माइनस Q1/2, तो Q3 और Q1 यही आपको दिखाई दे रहे हैं आमने सामने, इनको डिफरेंस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 31.5 आएगा। कोफिशिएंट ऑफ QD के लिए Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1 कर देंगे। इसकी वैल्यू को रख देंगे एक बार माइनस में एक बार प्लस में ऊपर नीचे, और इसे काट कूट के सॉल्व करेंगे तो 0.148 हमारा जवाब होगा। तो इसका भी आंसर मिला लेते हैं बुक में, क्या सब कुछ ओके है। तो ये रहा Q1 की वैल्यू, Q3 की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ QD की वैल्यू और QD की वैल्यू, सभी की वैल्यू एक लाइन में लिखा हुआ है, आराम से मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हाइट और वेट दिया हुआ है।
इसमें कंपेयर करने के लिए कहा है कि दोनों का कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालिए। इन नंबरों को हम असेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे। पहले हम हाइट को चेक करेंगे और फिर वेट को चेक करेंगे। वेट का और हाइट के दोनों नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे। तो इनके नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में जब डाला जाएगा तो पहले हम हाइट को लेते हैं, फिर वेट को। क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब हम सीधा सॉल्यूशन ही करेंगे हाइट वेट का, जिससे हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाए और हम आसानी से सवाल को समझ लें। तो यहाँ पर हमारे सामने अब आता है हाइट। हाइट में हमने सभी नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया है। ये टोटल नंबर 11 नंबर्स हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया n इक्वल टू 11। Q1 की वैल्यू ऑफ n प्लस 1 अपॉन फोर्थ आइटम, यानी 11 प्लस 1 अपॉन 4, 12 अपॉन 4, 12, 4 3 जा 12। थर्ड आइटम होता 1 2 3 यानी 58 हमारा जवाब हो गया। Q3 निकालने के लिए वैल्यू ऑफ n प्लस 1 अपॉन 4, बाहर 3 लगा देंगे। 11 प्लस 1 अपॉन 4, तो ये 12 हो गया। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 9th आइटम। तो 9वां आइटम हमारा 64 है। इसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ QD के लिए फार्मूला पुट करेंगे, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो 64 माइनस 58, 64 प्लस 58 करेंगे, ऊपर माइनस करेंगे 6 आएगा, नीचे प्लस करेंगे 122 आएगा। 0.049 इसका जवाब है। और इसका जो आंसर होगा वो भी आप चेक कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पर है हाइट का Q3 Q1 का आंसर तो ये हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ QD का आंसर ये हो गया 0.049। अब इसके बाद हमने वेट का भी असेंडिंग ऑर्डर में पहले डाल दिया है। असेंडिंग ऑर्डर में डालने के बाद इसका भी n11 ही है, तो इसका मतलब है इसमें 11 है, तो हम वैल्यू ऑफ n प्लस 1 अपॉन फोर्थ आइटम करेंगे। 11 प्लस 1 अपॉन 4 यानी थर्ड आइटम से 112 है, यानी 112। Q3 के लिए वैल्यू ऑफ n प्लस 1 अपॉन फोर्थ आइटम और बाहर 3 लगा देंगे। इसी वैल्यू पुट करने पर हमें 9वां आइटम नज़र आया, तो 9वां आइटम यहाँ से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 127 है, तो यहाँ पर 127 लिख देंगे। कोफिशिएंट ऑफ QD के लिए Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 लिखेंगे। इसकी वैल्यू को एक बार माइनस एक बार प्लस कर देंगे। इसमें से इसको घटाएंगे तो 15 आएगा, जोड़ेंगे तो 239 यानी 239 आएगा। डिवाइड करने पर 0.063। तो अब हम इसका आंसर मिला कर देखते हैं कि आखिर वेट का क्या आंसर है। वेट का है Q1 की वैल्यू 112, Q3 की 127, जो कि आप यहीं देख रहे हैं 112 और 127 है। कोफिशिएंट ऑफ QD 0.063 है, 0.063 ये रहा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना दिया गया है। इसको आप आसानी से एक एक पॉइंट को नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके समझ सकते हैं और इसको अन्य विद्यार्थियों को आसानी से समझा भी सकते हैं। वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगली वीडियो में हम इससे आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। वीडियो में अगर आपकी तरफ से कोई सुझाव है तो अपने कमेंट में ज़रूर दीजिए, जिससे कि मुझे वीडियो को और भी अच्छी तरह सुधारने का मौका मिले। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बहुत ही क्लियर, स्पष्ट और अच्छी तरीके से शुद्ध तौर पर आपको वीडियो प्रोवाइड की जाए, जो कि आपके ज्ञान को बढ़ाने में हेल्पफुल रहे और आपका नॉलेज आपके लिए बेहतर साबित हो और आप कहीं मार न खाएं। जहां भी कोई भी क्वेरी हो, आप धड़ल्ले से अपने जवाब को बिल्कुल प्रखर और बहुत तीव्र गति से प्रदान करने में समर्थ हों। इसी के साथ ही वीडियो को यहीं विराम देंगे और अगली वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।